पश्चिम बंगाल में चुनाव के बाद नई सरकार बन गई, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और ममता बनर्जी के बीच की तल्खी कम होने का नाम नहीं ले रही है। अब केंद्र ने बंगाल के मुख्य सचिव अल्पन बंदोपाध्याय को वापस केंद्र में बुलाने का फरमान जारी कर दिया है। इसके लिए जारी चिट्ठी में उन्हें 31 मई की सुबह 10 बजे केंद्र सरकार के सामान्य प्रशासन और प्रशिक्षण विभाग में रिपोर्ट करने को कहा गया है। ये बुलावा ऐसे समय आया है जब कुछ घंटों पहले ही यास तूफान के असर पर समीक्षा बैठक में ममता बनर्जी शामिल नहीं हुई थी। प्रधानमंत्री आधे घंटे तक ममता बनर्जी का इंतजार करते रहे, ये बीजेपी का दावा है। और अभी 4 दिन पहले ही अल्पन बंदोपाध्याय का कार्यकाल 3 महीने के लिए बढ़ाया गया था। तबादले पर तृणमूल ने सख्त नाराजगी जताई है। What was the fault of Chief Secretary? He was working with me. That obvious. Chief Secretary is a state government officer. Maybe they are central pools. From central pools they come. But you know, after Sarkaria Commission and other commission, that they are the state government officers. They work for the state government fully. Now, head of the state administration, yes, 3 months he has got extension. That also, I gave my letter. You see, this is my letter, 10th of May. That because of COVID situation and because of this Yas and cyclone, they are kind enough. They have sanctioned this 3 months. They have given the letter dated 24th of May. After 15 days, I have received the reply that is 3 months extension has been granted approval through competent authority. And after that, last day of his not final retirement, he has got 3 months extension to work for COVID, to work for cyclone. Now he was saying that he should come back. Under which rules? You are not only disturbing me, you are disturbing my secretariat. You are disturbing my chief secretary. Don't you think there are so many chief secretary in so many states? One humiliation, you can humiliate my chief secretary, but all the chief secretaries are being humiliated. Don't you think IAS, they have the lobby also? IPS, they have the lobby also? They are very much shocked. वहीं पीएम की समीक्षा बैठक में शामिल न होने पर ममता बनर्जी ने कहा कि ये तय हुआ था कि प्रधानमंत्री सीएम की मीटिंग एक साथ होगी, लेकिन राज्यपाल और बीजेपी के नेताओं को इसमें शामिल किया गया, जिस पर उन्हें आपत्ति थी। It's a political vendetta that I thought since you are touching the land of Bengal, we reached Kalaikunda in time in the interest of the state. And for state, whatever I can do for Bengal people, I have a special interest for that. If Prime Minister tell me, you touch my feet, I will help Bengal, that also I am ready to do. But please don't humiliate me like this. Don't insult me like this. Don't defame about Bengal without knowing the case. Why you people are behaving with me like this? You cannot digest the defeat. That's why from day one, you started this type of actioning. Every time you are going for confrontation. और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधा रुक करते हैं हमारे सहयोगी सौरभ गुप्ता का। सौरभ, स्थिति दोनों नेताओं के बीच में ऐसी हो रखी कि उन्होंने ये कहा, इन्होंने ये कहा, हो क्या रहा है? ये जो मीटिंग थी, क्या वाकई में इसमें ममता बनर्जी परमिशन लेके चली गई थी? क्या हुआ क्या ये सब? देखिए, ममता बनर्जी का कहना है कि उनका पहले से ही प्रोग्राम तय था कि उनको जाना है सारे डिस्ट्रिक्ट्स जो है, सारे जगहों पे जहां पे वो साइक्लोन यास का जो इफेक्ट है, जहां पे ग्राउंड पे दिखाई दे रहा है, बाढ़ कई जगहों पे आए हैं, बाढ़ की स्थिति है और ये स्थिति को सर्वे करने के लिए उनको जाना था, ये उनका प्रोग्राम था। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री क्योंकि कलाईकुंडा में आ रहे थे तो उन्होंने उनके प्रोग्राम को चेंज किया और उन्होंने प्रधानमंत्री के पास गए। उनका कहना था जब वो प्रधानमंत्री के पास जाने के लिए अपने हेलीकॉप्टर में जाने वाले थे, तब उनको बोला गया कि आपको 20 मिनट तक फ्लाइंग का परमिशन नहीं मिलेगा।
उन्होंने कहा ये समझ सकता हूं मैं, क्योंकि शायद प्रधानमंत्री का जो सिक्योरिटी है उसके कारण नहीं मिलेंगे। फिर उन्होंने कहा जब वो हेलीकॉप्टर में फाइनली बैठे और हेलीकॉप्टर में फ्लाई किए, तब जब पहुंचने वाले थे तब भी उनको 15 मिनट का जो हॉवरिंग टाइम बोला जाता है वो उनको 15 मिनट वेट करना पड़ा। उसके बाद लैंडिंग के बाद उनको पता चला कि प्रधानमंत्री आ चुके हैं कलाईकंडा एयरबेस में, और उन्होंने कहा कि उनको बैठने के लिए बताया गया। तब जब प्रधानमंत्री मीटिंग रूम में चले गए, उन्होंने एक एसपीजी से रिक्वेस्ट की कि उनको जाने दिया जाए। वो अपने चीफ सेक्रेटरी के साथ गए, प्रधानमंत्री से बात किए। उनका कहना है कि प्रधानमंत्री बैठे थे, वो खड़े थे, और दोनों ने बात करके जो डॉक्यूमेंट्स था, जो उनका जो सर्वे था, जो असेसमेंट था डैमेज का, वो प्रधानमंत्री को सौंप दिए। ममता बनर्जी का कहना है इसके बाद उन्होंने 3 बार प्रधानमंत्री से पूछे और उनकी जाने की इजाजत लिए, क्योंकि उनको दीघा जाना था, हेलीकॉप्टर में जाना था, वेदर की चिंता थी, और वहां पे मीटिंग भी थी सारे जो लोकल एडमिनिस्ट्रेशन के साथ, क्योंकि वहां पे डैमेज काफी हुआ है। तो ममता बनर्जी का कहना है कि वो 3 बार प्रधानमंत्री को बोला विथ योर काइंड परमिशन सर मे आई लीव, और प्रधानमंत्री का हां के बाद उन्होंने निकल गया वहां से। इसके बाद जो लेटर आया चीफ सेक्रेटरी के पास शाम को आया, तो ममता बनर्जी का कहना है, जैसे आपने सुना उस साउंड बाइट में, कि बीजेपी पश्चिम बंगाल में हार को मान नहीं पा रहा है। वो इस हार के बाद भी ममता बनर्जी को टारगेट कर रहे हैं, ममता बनर्जी के सरकार को टारगेट कर रहे हैं। और तृणमूल का लोगों का कहना है कि देश तो ऑक्सीजन के लिए वेट किए है, देश पैसे के लिए एटीएम में वेट किए है, लेकिन प्रधानमंत्री को अगर कुछ कारण के लिए थोड़ा टाइम वेट करना पड़ा, इसमें इतनी प्रॉब्लम क्या है? तो ये सवाल जरूर है। और सेंटर और स्टेट के जो रिलेशंस है, ममता बनर्जी और बीजेपी के साथ जो रिलेशंस है, वो भी काफी खराब है। इलेक्शन के टाइम से वो खराब है। जी बिल्कुल, और शायद ये अब चरम पे पहुंच गई है, क्योंकि अब मुख्य सचिव को भी वापस बुला लिया गया है। शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए।